शहर की भीड़ में एक सुबह सन्नाटा छा गया। साहिल 25 साल अपने अपार्टमेंट में मृत मिला। पहली नजर में यह सामान्य मौत लगी, लेकिन कमरे में बिखरी चीजें और हल्की हाथापाई के निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। साहिल के माता पिता सदमे में थे। उनका बेटा अचानक कैसे जा सकता है? रात को वह दोस्तों के साथ गया था, देर तक नहीं लौटा, फोन बंद था। तभी उनके फोन पर साहिल के नंबर से मैसेज आया, मैं सेफ हूं, डोस्टन के साथ हूं, सुबह आऊंगा। यह आखिरी मैसेज परिवार के लिए तसल्ली था, लेकिन असल में यह केस की सबसे बड़ी पहेली बन गया। पुलिस ने जांच शुरू की। दोस्तों ने कहा, साहिल पार्टी से जल्दी निकल गया था, किसी को नहीं पता वह कहां गया। हर कोई अनजान बन रहा था, लेकिन उनकी आंखों में छुपा डर पुलिस की नजर से बच नहीं सका। पुलिस को समझ आ गया, यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। हर किरदार के पास एक राज था, और हर राज इस मौत की गुत्थी को और उलझा रहा था। सवाल थे, साहिल की मौत कैसे हुई? अगर वह सुरक्षित था तो उसकी लाश कमरे में कैसे मिली? और सबसे बड़ा सवाल, आखिरी मैसेज किसने और क्यों भेजा? सच कई परतों के पीछे छिपा था, और पुलिस को हर परत हटानी थी। केस की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रिया मिश्रा को मिली, जानी मानी तेज तर्रार अफसर जो सबूतों के साथ इंसानी फितरत को भी पढ़ना जानती थी। रिया ने सबसे पहले साहिल के कमरे का बारीकी से मुआयना किया। बिखरा सामान, सिलवटें, पानी का गिलास, सब कुछ सामान्य लेकिन कुछ छुपा हुआ। रिया, ये कमरा एक कहानी सुना रहा है। यहाँ जबरदस्ती नहीं हुई, मतलब कातिल कोई अपना था। रिया का शक साहिल के करीबी दोस्तों पर गया। रिया ने परिवार से आखिरी मैसेज के बारे में पूछा, समय नोट किया और तुरंत फोन रिकॉर्ड्स ऑफ लोकेशन निकलवाने का आदेश दिया। डिजिटल दुनिया में हर राज का निशान छूटता है। रिया ने टीम के साथ मीटिंग की। हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं, रिश्तों की उलझन सुलझानी है। रिया ने दोस्तों की लिस्ट बनाई। हर एंगल से जांच शुरू हो गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, साहिल की मौत जहर से हुई थी, जो धीरे धीरे असर करता है। मौत का समय रात 11 बजे, लेकिन आखिरी मैसेज रात 1 बजे भेजा गया था, यानी साहिल की मौत के 2 घंटे बाद। सवाल, मौत के बाद मैसेज किसने भेजा? क्या कोई और साहिल का फोन इस्तेमाल कर रहा था? रिया ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा, क्या समय में गलती हो सकती है? जवाब, नहीं, रिपोर्ट सटीक है। अब साफ था, मौत के बाद किसी ने फोन से मैसेज भेजा। रिया, हमें 11 से 1 बजे के बीच फोन की लोकेशन, कॉल, डेटा सब चाहिए। अब जांच का फोकस उस शख्स पर था जिसके पास मौत के बाद साहिल का फोन था। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने केस को उलझा दिया था, लेकिन असली पहेली था मौत के बाद भेजा गया मैसेज। रिया ने साइबर टीम को टावर लोकेशन ट्रेस करने का आदेश दिया। रिपोर्ट आई, मैसेज उसी टावर से भेजा गया जहां साहिल का अपार्टमेंट था। कातिल ने साहिल को मारने के बाद उसी के घर में बैठकर उसी के फोन से परिवार को मैसेज भेजा। रिया, कातिल ने खुद के लिए समय खरीदा, परिवार को तसल्ली दी ताकि वह सबूत मिटा सके। लेकिन कातिल ये भूल गया कि पुलिस मौत का सही समय पता लगा लेगी। रिया ने दोस्तों से दोबारा पूछताछ का फैसला किया। अब दबाव डालने का वक्त था। साइबर टीम ने साहिल के फोन डेटा में गहराई से जांच की। पता चला, मौत से पहले फोन क्लोन करने की कोशिश हुई थी। फोन क्लोनिंग मतलब कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। शक गया विकास पर, टेक एक्सपर्ट, साहिल का करीबी दोस्त। रिया ने विकास से पूछताछ की। पहले इनकार, लेकिन जब लैपटॉप की जांच की बात आई, वह घबरा गया। लैपटॉप से क्लोनिंग सॉफ्टवेयर मिला। पुलिस के पास ठोस सबूत था। विकास हिरासत में था, लेकिन वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। रिया को अब मनोवैज्ञानिक दांव चलना था। अब जांच का दायरा फिर से दोस्तों पर केंद्रित हुआ। रिया ने रोहन और प्रिया को अलग अलग बुलाया। रोहन ने दबाव में कबूल किया। साहिल और विकास के बीच अनबन थी। पहली बार दोस्तों के बयानों में दरार आई। प्रिया, साहिल की गर्लफ्रेंड, टूट गई। पार्टी में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। साहिल और विकास ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन विकास पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। पार्टी में साहिल ने विकास को कंपनी से निकालने की धमकी दी थी। अब हत्या का मकसद साफ था, पैसा और धोखा। सबूत और बयानों के बाद भी विकास जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। रिया ने सारे सबूत सामने रखे, फोन क्लोनिंग, दोस्तों के बयान,
पैसों की हेराफेरी। विकास नकारता रहा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वह साहिल के साथ बिल्डिंग में दाखिल होता दिखा। अब विकास टूट गया। उसने कबूल किया कि साहिल उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पार्टी के बाद वह साहिल के घर गया। बहस हुई, गुस्से में ड्रिंक में जहर मिला दिया। जहर वह पहले से लाया था, दोस्ती का कत्ल कर दिया। साहिल की मौत के बाद विकास ने 2 घंटे वहीं बिताए। परिवार को मेन सेफ खून का मैसेज भेजा। उसे लगा था वह बच जाएगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं। केस सुलझ चुका था, लेकिन रिया ने विकास को उसकी की का एहसास कराना चाहा। रिया ने विकास से उसका फोन अनलॉक करवाया। वह आखिरी मैसेज स्क्रीन पर लाया। रिया, यह मैसेज पढ़ो। विकास। विकास कांपती आवाज में पढ़ता है, मैं सेफ हूं। रिया, तुम्हें लगा था ये शब्द तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा सबूत बन गए। विकास को पहली बार अपने गुनाह की गहराई का एहसास हुआ। रिया, टेक्नोलॉजी दोधारी तलवार है, तुमने सच को नहीं मार सके। उस दिन पूछताछ कक्ष में सिर्फ एक कबूलनामा नहीं, न्याय की गूंज थी। आखिरकार साहिल के केस में न्याय हुआ। विकास को कड़ी सजा मिली। रोहन और प्रिया पर भी कार्रवाई हुई। यह सिर्फ हत्या नहीं, दोस्ती, विश्वासघात और तकनीक के खतरों की कहानी थी। इंस्पेक्टर रिया और टीम की सूझबूझ ने साबित किया, कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। मेन सेफ खून का मैसेज जो कातिल ने खुद को बचाने के लिए भेजा था, उसी के गले का फंदा बन गया। यह केस समाज के लिए सबक है। रिश्तों में ईमानदारी और डिजिटल जिम्मेदारी जरूरी है। साहिल की मौत याद दिलाती है, भरोसा सबसे कीमती चीज है और इसे तोड़ने की सजा भयानक होती है। जुर्म की दुनिया कितनी भी अंधेरी हो, न्याय का सूरज जरूर चमकता है।